नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। मणिपुर में गृहमंत्री अमित शाह की अपील का हुआ असर। 140 हथियार समेत कई उग्रवादियों ने किया सरेंडर। दरअसल बीते दिन ही शाह ने इस बात को लेकर अपील की थी, जिसके 24 घंटे के अंदर ही इतनी ज्यादा संख्या में हथियार के साथ अब तक कई उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि इस घटना में अब तक करीब 75 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तान ने 198 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है, जिन्हें अरब सागर में देश के जल क्षेत्र से हिरासत में लिया गया था। बीते गुरुवार को कराची की मलिर जेल में कैद मछुआरे लाहौर जाने वाली ट्रेन में सवार हुए, जहां से वे भारत के लिए अब यात्रा करेंगे। गोवा को कल मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज के दिन हम प्रेरणा लेते हुए नए भारत की ओर और तेजी से बढ़ेंगे। भारतीय तटरक्षक और राजस्व खुफिया निदेशालय ने मन्नार क्षेत्र की खाड़ी में मछली पकड़ने वाले 2 नौकाओं से लगभग 20.2 करोड़ रुपए की मूल्य का 32.6 किलोग्राम सोना जब्त किया है। यह खेप श्रीलंका से भारत में तस्करी कर लाई जा रही थी। दोस्तों, अगली खबर पर चलने से पहले मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी दें। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहलवानों के साथ न्याय होगा, पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा महिला पहलवानों के प्रति अनादर के खुलेआम प्रदर्शन से देश की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पार्टी की मानसिकता का स्पष्ट संकेत है, जो दुनिया में लोकतांत्रिक भारत की छवि पर धब्बा बन रहा है। अमेरिकी वायुसेना अकादमी में स्नातकों को डिप्लोमा प्रदान करने के एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक फिसल गए और मंच पर ही गिर गए। व्हाइट हाउस की तरफ से अब बयान देकर कहा गया है कि वह बिल्कुल ठीक हैं। WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की अयोध्या में होने वाली रैली हुई रद्द। प्रशासन ने नहीं दी रैली करने की इजाजत। बता दें कि 5 जून को वो अयोध्या में जनचेतना महारैली करने वाले थे। बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने गुरुवार को कैमूर जिला के मोहनिया के एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के 3 ठिकाने पर अचानक छापा मारा, जहां एसडीएम के ठिकाने से 1.5 करोड़ का मकान, 25 लाख रुपए, बैंक और LIC में 25 लाख रुपए के निवेश का पता चला है। वहीं सत्येंद्र प्रसाद के ठिकाने से 15 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद हुए हैं। अब तक की कार्रवाई में एसडीएम की वैध कमाई से 150 गुना ज्यादा अवैध संपत्ति अर्जन के प्रमाण मिले हैं। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश को राज्यसभा में पारित होने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। उनकी इस मुहिम को अब तक कई दलों का समर्थन भी मिला है और वे आज भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। लेकिन दिल्ली के सीएम की इस प्रयास को अब कांग्रेस पार्टी ने बड़ा झटका दिया है, जहां पूर्व कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने केंद्र के अध्यादेश का समर्थन करते हुए सीएम केजरीवाल को महाझूठा बताया। सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में फाजिल्का जिले के एक घर से 2.5 किलोग्राम वजन की संदिग्ध हेरोइन के 3 पैकेट जब्त किए गए, जिन्हें ड्रोन से गिराए जाने का संदेह है। वहीं 2 संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। कुरुक्षेत्र में रखी गई महापंचायत के दौरान खाप पंचायतों के सदस्यों में किसी बात को लेकर अचानक कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सदस्यों को शांत कराने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार हेट इंडिया कैंपेन चला रहे हैं और प्रायोजित लोगों को इकट्ठा करके हिंदुस्तान की बदनामी कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश की स्थिति ठीक नहीं थी और तब लगता था कि देश पुनः गुलाम हो जाएगा, लेकिन जब से देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है, तब से देश पुनः विश्वगुरु बनने की राह पर चल रहा है।
झारखंड में स्कूलों के नाम बदलने पर शुरू हुआ विवाद। लोहरदगा के नदिया हिंदू हाई स्कूल से हटा दिया गया हिंदू शब्द। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड का इंदौर एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने नेपाल के पीएम से पर्यटन के विषय पर बात की। साथ ही नेपाली टोपी पहनकर चौहान ने कहा कि नो आई एम नेपाली। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का दौर खत्म हो चुका है और अब उनका गुजरा जमाना वापस नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर में मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे। इस दौरान दूध और उससे बने सामानों के अलावा दूसरे ऑर्गेनिक और एग्रो प्रोडक्ट की नुमाइश की गई, जहां इस कार्यक्रम का मकसद प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि पूरी बीजेपी अकेले राहुल गांधी से डर गई है। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने बेल्टला में सार्वजनिक वाहन विभाग में अत्याधुनिक स्मार्ट कार्ड, डीएलआरसी प्रिंटिंग और डिस्पैच सेंटर खोला। चक्रवर्ती ने कहा कि ये व्यापक जनसंख्या को निर्बाध रूप से सेवा देने के लिए प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग के माध्यम से विकास के मार्कर हैं। महाराष्ट्र से भाजपा सांसद प्रीतम मुंडे ने पहलवानों का समर्थन करते हुए कहा कि जब कोई महिला इतनी गंभीर शिकायत करती है तो इसे बिना किसी संदेह सच माना जाना चाहिए। भले ही मैं इस सरकार का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि जिस तरह से हमें पहलवानों के साथ संवाद करना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ है। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजराती स्टेनोग्राफर के पद पर आयु मानदंड में छूट की मांग करने वाली एक महिला की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रही कि वह विज्ञापन की तारीख पर निर्धारित आयु सीमा रखती है या कोई छूट नियम है जो उसे चयन प्रक्रिया में भाग और आगे की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आज कहा कि मुझे पार्टी ने मेरे राजनीतिक जीवन में सब कुछ दिया है और कांग्रेस आलाकमान ने मुझे 3 बार सीएम बनाया, जिसके बाद मेरी अब इच्छा सिर्फ प्राणी मात्र की सेवा करने के साथ ही राजस्थान को 2030 तक नंबर 1 बनाना है। हम हमेशा सुनते हैं कि फल और सब्जियां खाने से व्यक्ति में हृदय रोग और कैंसर होने का खतरा कम होता है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बात पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज की सलाह के मुताबिक डायबिटीज पेशेंट को इन फलों से दूरी रखनी चाहिए, जैसे तरबूज, केला, अनानास, लीची और आम, क्योंकि ये ऐसे फल होते हैं जिनमें चीनी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो डायबिटीज के पेशेंट को नुकसान पहुंचाता है। बैंकिंग क्रमिक चयन आयोग ने पीओ क्लर्क भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार आईबीपीएस की वेबसाइट पर 1 जून से 21 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से अधिकतर लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक किया है और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, साथ ही वीडियो को शेयर भी किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी है, इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वे भी वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इससे देश और दुनिया की तमाम खबरें आपके साथ साथ आपके जानने वाले लोगों तक भी पहुंचती है और हमारा भी हौसला बुलंद होता है। दोस्तों, बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर। इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए धन्यवाद।